बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका होस्ट इमरान महमूद। तो आज काफ़ी अर्से बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ अर्सा थोड़ा मैं बिज़ी रहा हूँ जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो अब जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो एक्सेल से रिलेटेड है। आज मैं एक्सेल में आपको फार्मूला सिखाना जा रहा हूँ एज कैलकुलेशन का, किस तरह से हम एज कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। सबसे पहले एक्सेल की फ़ाइल ओपन करें, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अब हमने फार्मूला सीखना है एज कैलकुलेशन का, कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर जो आज तक की डेट के मुताबिक आपकी कितने ईयर्स गुजर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले आपने मंथ लिखना है, बैकस्लैश, देन डे लिखना है जिस दिन तारीख़ पैदाइश है, 5 डैश और ईयर लिखना है। तो सपोज़ मैं ये लिख देता हूँ ईयर। थोड़ा सा अब देखें, जो इसमें सबसे पहले मंथ है, फिर डे है और फिर ईयर है। तो इसको हम फार्मूले में जाके ज़रा फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, ज़रा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे डेट पे गए, डेट को क्लिक करना है इधर, और हम इसमें डिफरेंट फॉर्मेट है, आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फॉर्मेट चूज़ कर लेता हूँ। तो इसको क्लिक करके ओके कर देना है। तो देखिए डेट फॉर्मेट चेंज हो गया है, 5 अक्टूबर 1994। अगर आप कोई और फॉर्मेट चूज़ करना चाह रहे हैं, फिर फॉर्मेट सेल में जाएंगे, डेट, और ये फार्मूला अगर चूज़ करना है आपने, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो 5 अक्टूबर 1994 कंप्लीट आ गया। अब हमने निकालना है यहाँ पे ईयर्स, कितने ईयर्स हो गए हैं फ्रॉम 5 अक्टूबर 1994 से अब तक। तो और जैसे आज की डेट है 2 अक्टूबर 2020 है, तो आज की डेट तक जो है क्या ईयर्स निकलते हैं। तो देखिएगा फार्मूला, इक्वल डेटेड इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद आपने सेल का रेफरेंस देना है जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है। तो ये देखिए, ये कॉलम है, ई लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये रो है। रो जो है आपको मैं पहले बता देता हूँ, रो जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक में होते हैं, और जो कॉलम है वो अल्फ़ाबेटिक में शो होते हैं। तो ये सेल है, ठीक है। इस सेल को हम देखना है, ये 5 अक्टूबर 1924, इस सेल का रेफरेंस हमने लिखना है। यहाँ पे ई लिखा हुआ है और 4 ई कॉलम है और 4 रो है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट E4 आप लिख दें इसको। तो देखिए सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। तो अगर वैसे नहीं करना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके इधर क्लिक कर सकते हैं, तो तब भी E4 लिखा गया ऑटोमेटिक। E4 लिखने के बाद आपने कोमा लिखना है, कोमा के बाद आपने टुडे, यानी आज तक जो हमने ईयर्स निकालने हैं आज की डेट तक, उसके ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, ये ब्लैंक में रहेगा। ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, वाई, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और फिर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये दिखेगा 25 ईयर्स। अब मंथ,
मंथ निकालने हैं तो मंथ निकालने की भी यही फार्मूला है, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हम इसको क्लिक करेंगे सेल रेफरेंस को, फिर उसके बाद कोमा टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट वाई एम, इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, तो वाई एम ईयर मंथ, तो इसको एंटर कर देंगे तो इसका मतलब 25 साल 11 महीने हैं। नेक्स्ट अब डेज कितने हैं, डेज निकालने हैं, फिर वही फार्मूला इक्वल डेटेड इफ़। इसका मैं आपको शॉर्टकट भी तरीका बताऊंगा कि आपको बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको मैं एक फार्मूला तीनों में लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, फार्मूला आपको रिपीट हो जाए कि कैसे हम ईयर्स मंथ और डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेटेड इफ़ लिखने के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर सेल रेफरेंस यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कोमा, फिर अगेन टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, फिर मंथ और एमडी लिख देंगे मंथ डेज और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ईयर्स मंथ और डेज निकल आए हैं। इसका मतलब है कि 25 एज क्या है, 25 साल 11 महीने और 27 दिन। आज की डेट में जो एज है 25 साल 11 महीने और 27 दिन। मैं सपोज़ यहाँ पे डेट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो नीचे देखिएगा ऑटोमेटिक ये चेंज होगा, 1980 कर देता हूँ और इधर मंथ भी चेंज कर देता हूँ, तो मंथ आ गया 5 दिसंबर 1980। तो उसके हिसाब से एज देखिएगा, इट्स मीन 39 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 27 डेज। अब इसका शॉर्टकट तरीका, जैसे आपने, मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, फिर इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है, अब आपने फार्मूला दोबारा नहीं लिखना, तो जल्द फार्मूला आपने इस पर अप्लाई करना है। उसका तरीक़ाकार क्या है, आपका सेल जो है वह तीनों फार्मूले में सेम ही है, यानी ईयर में भी और मंथ्स में भी और डेज़ में भी सेल रेफरेंस जो है E4 वो सेम है। तो आपने जस्ट F4 प्रेस कर देना है, F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा डॉलर के साइन आ गए, ई के स्टार्ट में और ई के बाद डॉलर का साइन आ गया, जिसकी वजह से अब आप जब आगे फार्मूला लगाएंगे तो सेल रेफरेंस ऑटोमेटिक वही रहेगा। तो देखिएगा मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो फार्मूला सेम कॉपी हो गया, आंसर भी देखिए वही है क्योंकि सेल रेफरेंस वही है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, ईयर मंथ लिख दूँगा, तो ये हमारे पास मंथ आ गए। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर एंटर करूँगा, देखिए वो 9 आया है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा MD कर दूँगा तो हमारे पास डेज निकल आए। तो ये हमारे पास शॉर्टकट तरीका था कि एज कैलकुलेशन का। अब आपने एज निकालनी है कट ऑफ डेट तक, यानी आप आज तक नहीं, आप जहाँ डेट आपने क्लोज़ करनी है आपने वहाँ तक एज की कैलकुलेशन करनी है। तो उसका तरीक़ेकार और उसका फार्मूला क्या है वो देखिए। मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ कि कहाँ तक एज चाहिए, तो ये देखिएगा तो 2019 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इधर जहाँ भी ये टुडे लिखा हुआ है, टुडे को ख़त्म करके इसका लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो और एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिएगा 39
उसके बाद फिर इसको ख़त्म करके मैंने इसका रेफरेंस दिया तो ओके कर दिया 0। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे भी इसको ख़त्म करके इसका रेफरेंस दिया तो 0, यानी एग्जैक्ट 39 ईयर्स हैं, मंथ्स 0 और डेज़ 0। लेकिन मैं जैसे यहाँ पे कुछ और लगाता हूँ तो यहाँ देखिएगा मैं 2008 कर देता हूँ और यहाँ पे जून कर देता हूँ 30 जून। तो अब देखिए कट ऑफ क्या है 27 ईयर्स और 6 मंथ एंड 25 डेज़, यानी आप डेट के हिसाब से भी जहाँ कट ऑफ लगाना चाहते हैं तो आप ईयर्स, मंथ और डेज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आज की डेट डालता हूँ, जैसा कि आज डेट है 2 अक्टूबर। तो उसमें देखें डेट ऑटोमेटिक ईयर्स और मंथ डेज़ चेंज हो गए हैं, 39 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 27 डेज़। तो इसमें भी सिंपल ये तरीका इजी शॉर्टकट लगाने का है। मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। इस फार्मूले को ऊपर से कॉपी करना है, तो सब इसको भी हमने जो सेल का रेफरेंस जहाँ भी होगा वहाँ आपने डॉलर का साइन यूज़ करना है। आप मैनुअल डॉलर भी लिख सकते हैं जी के स्टार्ट में और जी के एंड पे। तो आप सिंपल F4 भी प्रेस करेंगे तो डॉलर का साइन शो हो जाएगा। एंटर प्रेस करना है, फिर आपने इसको कॉपी करना है। तो देखिएगा मैं F2 कैसे प्रेस करता हूँ, या यहाँ पे रख के इस पे रख के यहाँ पे डबल क्लिक करने से भी F2 वाला काम होगा। तो ये देखिएगा ये दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा है ऑटोमेटिक वही फार्मूला सेम आ गया। अगर मैं F2 प्रेस नहीं करता, अगर मैं डॉलर के साइन यहाँ पे यूज़ नहीं करता तो देखिएगा क्या होता है फिर। तो ये डॉलर के साइन मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखिए रेफरेंस नंबर, सेल रेफरेंस नंबर उसने कौन से ले लिए E5 और G5, तो जिसकी वजह से आपको इस फॉर्मूले में आपको फिर करेक्शन करनी पड़ेगी, E4 और G4 लिखना पड़ेगा मैनुअली। तो उसका सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। यहाँ पे जाकर आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस कर देंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेल वही आगे, लेकिन आपने यहाँ पे थोड़ी करेक्शन करनी है। ईयर मंथ लिखेंगे तो मंथ आ जाएंगे, फिर आपने इसको कॉपी करना है, एंटर करना है। यहाँ पर करने के बाद आपने इधर क्या करना है MD लिखेंगे तो ये आपके पास डेज़ आ जाएंगे 39 9 मंथ्स एंड 27 डेज़। तो अगर आपने जो ये ईयर्स हैं, मंथ और डेज़ को एक लाइन में लिखना है, यानी आपने नंबरिंग और टेक्स्ट को आपने इकट्ठा लिखना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है कि आप टेक्स्ट और नंबर को आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इक्वल लिखना है, इक्वल के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एज लिखेंगे, इसके बाद इज़, इसके बाद स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर एंड, शिफ्ट प्रेस करेंगे और एंड का बटन प्रेस करेंगे, फिर डेटेड इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। तो सेल का रेफरेंस देंगे E4, आप मैनुअल E4 भी लिख सकते हैं, कोमा। तो मैं आज टू डेट के हिसाब से फार्मूला लगाता हूँ, जिससे पहले मैंने फार्मूला टू डे का लगाया था, तो मैं फ़िलहाल टू डे का लगाता हूँ, फिर कट ऑफ का भी लगाएंगे। तो टू डे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट वाई इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंड, फिर लिखेंगे एंड और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, स्पेस ईयर्स लिखने के बाद कोमा, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और एंड लिखने के बाद ये जो फार्मूला आपने लिखा है ये अगेन फार्मूला स्टार्ट हो गया है। एंड लिखने के बाद फिर डेटेड इफ़
डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट E4 लिखने के बाद कोमा टुडे। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो गया। अगर ये कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब आपने फार्मूले में मिस्टेक की है, तो ये कलर चेंज हो गया ऑटोमेटिक। टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट YM, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन एंड और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, स्पेस मंथ्स, स्पेस एंड, यानी जो भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं आप वो उसके दरम्यान में लिखेंगे तो वो टेक्स्ट शो हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, फिर एंड, डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट E4। अब देखिए मैं मैनुअली लिख रहा हूँ E4, तो देखिए ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो गया है, उस सेल को पिक कर लिया है। फिर कोमा टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, कोमा इन्वर्टेड कोमा MD, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर स्पेस, फिर डेज, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज। जैसा ये शुरू में लगाया था उसके बाद में भी इन्वर्टेड कोमा क्लोज का आएगा। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। देखिए तो ये टेक्स्ट और न्यूमेरिक जो है वो टुगेदर शो हो गए। तो देखिएगा एज इज़ 39 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 27 डेज़। अब यहाँ पे एज आप जो शो करेंगे ऑटोमेटिक नीचे चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1998। तो देखिएगा ये सब चेंज हो गया, 21 ईयर्स 9 मंथ्स 27 डेज़। तो यहाँ पे भी वही एज इज़ 21 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 27 डेज़। अब आ गया कट ऑफ का। कट ऑफ का लगाना है तो मैं यही फार्मूला कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद देखिए जैसे मैंने कॉपी किया उसने E5 यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया E5, तो आप इसको E4 कर दें। E4 जहाँ जहाँ E5 लिखा है E4 कर दें। E4 E4 करने के बाद अब आपने कट ऑफ लिखा हुआ है G4, ठीक है। ये कॉलम है G का और यहाँ से रो कौन सा 4 है। तो यहाँ पे आपने ये इतना हिस्सा जो है सिलेक्ट करके इसकी जगह G4 लिख देना है, G4। देखिए कलर चेंज हो गया और ऊपर सेल का रेफरेंस भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका हुआ है। तो टुडे से लेकर और ब्रैकेट क्लोज तक यहाँ आपने लिखना है G4। इसी तरह यहाँ पे भी टुडे से लेकर यहाँ तक सेट करने के बाद G4 लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिएगा एज ये 21 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 27 डेज़। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ देखिएगा ये सेकंड लाइन है वो चेंज हो जाएगी, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फिर ये चेंज होगा क्योंकि ये कट ऑफ का पीरियड है और ये टुडे तक है। तो जैसे मैंने इसको चेंज किया है तो यहाँ पे देखिएगा 19 ईयर्स और 11 मंथ्स और 27 डेज़। तो ये देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया, ईयर्स है 19 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 27 डेज़। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी जो मैंने इस पर टुगेदर एक फार्मूला अप्लाई किया है जिसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों शो हो जाए। तो ये ईयर्स और 19 को आपने इकट्ठा लिखना है। तो उसका जो सिंपल फार्मूला हमने ये लगाया है सेम मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, इक्वल डेटेड इफ
ब्रैकेट स्टार्ट के बाद सेल रेफरेंस, तो ये सेल रेफरेंस, तो आप यहाँ पे जो भी लगा सकते हैं, टू डे लगाना है, ये कट ऑफ लगाना है। सबसे पहले टू डे लगा देते हैं, कट ऑफ का भी देख लेते हैं। टू डे लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, तो वाई ईयर चाहिए आपको, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंड, इन्वर्टेड कोमा, स्पेस, ईयर्स, और ईयर्स स्पेलिंग ईयर्स, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंटर। तो ये देखिएगा 21 ईयर्स। तो ये यहाँ पे फार्मूला कट ऑफ का लगा हुआ है, तो इधर हम ये कट ऑफ का नहीं लगाते, चलो टू डे पहले यहाँ पे लगा दें, आपको क्लियर हो जाए ज़रा। टुडे टुडे ईयर, मंथ और एमडी। तो यहाँ पे कट ऑफ का फार्मूला है, हम मैच करते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल रेफरेंस को हम पहले सबसे पहले डॉलर का साइन लगाएंगे, F4 प्रेस करके एंटर कर देंगे। यहाँ से कॉपी किया, इधर एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने जस्ट यहाँ पे चेंज करना है YM, और यहाँ पे लिख देंगे मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है डेज़। यहाँ पे हमने Y को ख़त्म करना है, यहाँ पे D लिखेंगे और इधर लिख देंगे हम डेज़। ठीक देखिएगा सही। अब हम चलते हैं कट ऑफ के पीरियड में। मैं एक कट ऑफ लिखता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ इधर 2008। ठीक है, अब यहाँ पे कट ऑफ का फॉर्मूला लगाना है। जस्ट हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको डिलीट करके हमने इसका रेफरेंस यहाँ पे दे देना है, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इधर भी हम भी क्या करेंगे, डॉलर का साइन यूज़ कर लेंगे ताकि इजीली कॉपी हो जाए। F4 प्रेस कर देंगे, उसको कॉपी किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, YM लिखना है। फिर इसको यहाँ पे कॉपी किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे M और D लिख देंगे। तो ये देखिए 9 ईयर्स 11 मंथ्स और 27 डेज़। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कट ऑफ का फार्मूला लगाना है। तो इस तरह हमने डिलीट करना है टुडे से लेकर ब्रैकेट क्लोज तक। तो इधर रेफरेंस दे देना, इसका एंटर कर देना, ये मैनुअल G4 लिख दें तब भी हो जाएगा। तो इधर हमने क्या करना है, फिर इसको G4 को डॉलर का साइन लगाना है। ये F4 प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे चेंज करना है, ये मंथ्स है, मंथ्स करने के बाद ईयर M आ जाएंगे, YM। फिर इसको कॉपी करने के निचला रह गया है, इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेज़, नीचे डेज़ का है, डेज़ करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे मंथ डेज़ यानी MD, एंटर कर देंगे। तो ये था आज का लेक्चर कि हम किस तरह से एज कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आज तक की डेट तक किस तरह से आप ईयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईयर्स कितने हैं, मंथ्स कितने हैं और डेज़ कितने गुजर चुके हैं। अगर आप कट ऑफ लगाना किसी पीरियड का कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर आप जहाँ डेट तक खुद कट ऑफ लगाना चाह रहे हैं कि यहाँ तक आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर यहाँ इस डेट तक कितने साल गुजर चुके हैं, तो आप उसका भी हिसाब इजी लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये सिखाई कि आप न्यूमेरिक और टेक्स्ट को किस तरह से आप इकट्ठा लिख सकते हैं फार्मूले में, तो एज कैलकुलेशन के लिए। तो ये तीसरा तरीका मैंने आपको सिखाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके जो क्लास फेलो हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, वो इस चैनल से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।